हमारा देश सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के रूप में पहचान बनी है और संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए कई संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण हुआ है। और हम आए दिन देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देश के अंदर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वह निष्पक्ष नहीं दिख पा रहा है। उन संस्थाओं को भाजपा अपने हित में उपयोग कर रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का एक साजिश रचा जा रहा है, जो हमारे देश के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। रही बात राहुल गांधी जी का सदस्यता जाना, इस संबंध में कांग्रेस पार्टी कहीं भी हतोत्साहित नहीं है, बल्कि इस घटना की वजह से कांग्रेस पार्टी के लोगों का मनोबल बढ़ा है। संविधान का सुरक्षा को लेके जिम्मेवारी और उत्साह भी बढ़ा है और हमारे देश की जनता संविधान की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार खड़ी है। मैंने राहुल गांधी जी का इस प्रकरण पर बयान सुना है और नरेंद्र मोदी जी और हमारे भाजपा के कई लीडरों का बयान राहुल गांधी जी को लेकर, सोनिया गांधी जी को लेकर, प्रियंका गांधी जी को लेकर, नेहरू जी को लेकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर कई बयान सामने आए हैं जो आपत्तिजनक है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। और निश्चित तौर से एक साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इससे हम कहीं भी हतोत्साहित नहीं हैं। एक विशेष जानकारी के रूप में बताना चाहूँगा, देश की आज़ादी से लेकर इस देश की उन्नति तक के शिखर तक पहुंचाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान रहा है। हम याद करते हैं, जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे यहाँ सुई बनाने तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज अत्याधुनिक बड़े बड़े मिसाइल हमारे देश में बनाए जा रहे हैं और आज हमारा देश विश्व में एक विशेष जगह तक पहुंच चुकी है। और हमारे गांधी परिवार ने इस देश के लिए जो किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी जैसे लोग उस मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस देश की संपत्तियों को ये लगातार नीलाम कर रहे हैं, जो संपत्ति इस देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार है, और ये इस देश के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये ईर्ष्या के कारण गांधी परिवार पर आरोप लगाते रहते हैं और उसी का यह भी एक परिणाम रहा है। जनता ने अवसर दिया है भाजपा को, नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के लिए करके दिखाए, साबित करे। वे अपने जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं और इस समय का उपयोग करने के बजाय कांग्रेस और गांधी परिवार पर आरोप लगाकर समय को बर्बाद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सदन लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा सभा है, जहां हर सदस्य को इस देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर बोलने का आज़ादी है। और इस बार हम लोगों ने देखा, जब माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे थे, उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, सदन में बोले गए वक्तव्यों को हटा दिया गया और सदन को बाधित करने के लिए इस बार विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग ही सामने आए, ताकि राहुल गांधी अपनी बातों को सदन में न कह पाए, सदन के बाहर न कह पाए। यह गंदा माहौल, अलोकतांत्रिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारा देश की संस्कृति और स्वभाव एकदम सत्याग्रही है और उदारवादी लोग, अधिकतर जनता हमारे देश के उदारवादी हैं, विचारधारा के लोग हैं, शांति प्रिय ढंग से हर समस्या का हल चाहते हैं। निश्चित तौर से कुछ कट्टरपंथी लोग हैं, लेकिन उनका यह सिद्धांत बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा हमारे उदारवादी सोच के सामने। और निश्चित तौर से हम लोकतांत्रिक ढंग से गांधी के विचारधारा और उनके सिद्धांतों के
आधार पर सत्याग्रह करके ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। हर जिला मुख्यालय में हमारा सत्याग्रह हो चुका है और भी हम करेंगे और प्रखंडों तक ले जाएंगे, प्रखंडों से पंचायत तक ले जाएंगे, पंचायत से बूथ तक और हर हाट चौक चौराहा तक हम हर लोगों के जुबान तक इन परिस्थितियों को लेकर जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि हमारा देश का क्या हाल बना रखा है इन कट्टरपंथियों ने। मैं याद दिला दूं, जिस तरह से एकदम निचला स्तर से राहुल गांधी जी ने तो सच्चाई की बातों को रखा था, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लोग गांधी परिवार पर व्यक्तिगत लांछना लगाने का काम किया था, जो एक सभ्य व्यक्ति, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। उस समय भी हम उन बातों को नकार दिए थे और आगे भी हम इस तरह की बदले की भावना से ग्रसित होकर हम काम करने वाले नहीं हैं। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं और सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल के हम संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का हमारा सोच है। गांधी जी का सोच आज भी हमारे दिलों में एक ज्वाला के रूप में जल रहा है, जिसे हम बुझने कभी नहीं देंगे।